नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। हम लोग पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बेसिक्स, ताकि उन बेसिक्स को पढ़कर हम लोग जब स्टीरियो पढ़ें तो हमें आसानी रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा किरेल कार्बन। इस टॉपिक को देखकर अधिकांश विद्यार्थी बोलेंगे कि सर इसमें क्या मुश्किल टॉपिक है, एक कार्बन उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा कार्बन किरेल कार्बन होता है, बहुत ही आसान। बिल्कुल सही बात है आपकी, एक कार्बन उससे जुड़े हुए चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए तो ऐसा कार्बन किरेल कार्बन होता है। लेकिन जब मैं सारे एग्जाम्पल कराऊंगा यहाँ बोर्ड पर और उसे आप देखेंगे तब आपको लगेगा अगर पूरा वीडियो नहीं देखा होता तो न जाने क्या क्या चीज़ें छूट जाती हैं हम लोगों से। तो जो आप बात बता रहे हैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर में चल जाएगा। नीट, आईआईटी, आईसीएआर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होंगे इससे। मैं जो यहाँ एग्जाम्पल कराऊंगा उसी से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं किरेल कार्बन। और एक महत्वपूर्ण सूचना दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो पूरा देखना है आपको। और रजिस्टर ले लें, कॉपी ले लें और सारे कंटेंट्स नोट करते चले जाएं। मॉड्यूल्स वगैरह में नहीं मिलेंगे ये किसी भी कोचिंग के। किरेल कार्बन किसको बोलते हैं? सबसे पहले कि वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 संकरित कार्बन हो और उससे जुड़े चारों ग्रुप या चारों एटम क्या हो? डिफरेंट हो। उस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप या चारों एटम डिफरेंट हो तो वो कार्बन किरेल कार्बन कहलाता है। जैसे देखो ये कार्बन है, ये ए बी सी डी यानी चारों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये जो कार्बन होगा हमारा ये किरेल कार्बन होगा। इस स्ट्रक्चर में देखें, ये ए, ये बी, ये दोबारा बी आ गया। इधर देखें ये दोबारा ये दोनों सेम हो गए हैं। तो इन दोनों के सेम हो जाने की वजह से ये कार्बन किरेल नहीं है, किरेल कार्बन नहीं है। तो चलो बहुत ही आसान स्तर से शुरू करें, फिर हम लोग आगे हार्ड एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले ये 3 एग्जांपल हमें दिए हुए हैं सामने और हमें पूछा गया कि इनमें से बताओ कि किसमें किरेल कार्बन है या नहीं है। तो देखो यहां क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये किरेल कार्बन है। इस पे आ जाए, ये फ्लोरो सेम हो गए, इसका मतलब ये किरेल कार्बन नहीं है। चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, चारों के चारों। इस कार्बन की बात करें, यहां देखो फ्लोरो, एथिल, मैथिल, ब्रोमो, तो सभी के सभी ग्रुप अलग अलग हैं, इसका मतलब ये किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन की हमें जरूरत पड़ेगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते समय, प्रकाशीय समावयवता को समझने के लिए किरेल कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, और अब हम लोग वो एग्जांपल लेते हैं जिसकी तरफ अक्सर आपका ध्यान नहीं जाता है। रजिस्टर निकाल लीजिए, नोट करते चले जाएं। तो आइए स्टूडेंट्स जल्दी से देखें, ये 5 स्ट्रक्चर हमें दिए हुए हैं। इनमें ये जो ग्रीन रिमार्क लगाए हुए हैं, इन कार्बन को हमने चेक करना है कि ये किरेल कार्बन है या नहीं। देख ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। इस हाइड्रोजन को खोल के लिख लें हम लोग, ये हाइड्रोजन। तो अब देखें इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, इस तरफ एक मैथिल है और एक एथिल है। तो चारों ग्रुप अलग अलग है, इसलिए ये किरेल कार्बन है। इस कार्बन को चेक करें, इस हाइड्रोजन को खोल के लिख लें हम अलग से, ये हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बन के साथ एक OH, एक मैथिल, एक हाइड्रोजन और एक एथिल, यानी चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। चारों ग्रुप अलग अलग हैं यानी ये किरेल कार्बन है। इस कार्बन को चेक करें, एक हाइड्रोजन, एक मैथिल, एक एथिल, और अब यहां देखो इसी स्ट्रक्चर को खोल के लिख दिया इसने। इसी को फ्यूज करूं
तो C2H5 बन जाएगा। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। तो ये भी एथिल है और ये भी एथिल है, ये सेम हो गए दोनों, इसका मतलब ये क्रेल कार्बन नहीं है, ये क्रेल कार्बन नहीं है, ये वाला। यहां इस स्ट्रक्चर को देखें पहले। अब ऐसी स्ट्रक्चर में क्या करना है, कैसे पता करें हम लोग कि ये हाइड्रोजन और मैथिल ये दो अलग अलग हो ही गए। अब इससे हम इधर भी मूव करेंगे और इधर भी मूव करेंगे। इससे नेक्स्ट कार्बन ये है, इस तरफ ये है, तो दोनों तरफ कार्बन है यानी सेम। यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, मतलब हम यहां से चलकर यहां तक आए, ये 1 नंबर, इधर से भी 1 नंबर, सेम आ गया। फिर और आगे बढ़े, यहां पहुंचे, ये 2 नंबर कार्बन और इधर से ये भी 2 नंबर कार्बन। तो देखो इस तरफ से 2 नंबर, इस तरफ से भी 2 नंबर, यहां भी दोनों क्या है, सेम है। फिर इधर से आगे बढ़े, इसके लिए ये 3 नंबर, और इधर से आते तो इसके लिए भी ये 3 नंबर सेम होता। मतलब इस कार्बन के लिए यहां तक और यहां तक जो चौथा ग्रुप बन रहा है, इस कार्बन के लिए इस साइड और इस साइड वो सेम चल रहा है, मतलब कोई अंतर नहीं है। तो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों आर्म जो हैं वो सेम आ गई, इसलिए क्रेल कार्बन नहीं है, ये क्रेल कार्बन नहीं। इसकी बात करें, एक हाइड्रोजन एक मैथिल, यहां इस तरफ मूव करें, यहां ये एक कार्बन, उधर मूव किए ये एक कार्बन, उस तरफ भी पहला कार्बन, इस तरफ से भी पहला कार्बन। तो क्या ये कार्बन और ये कार्बन सेम है क्या? नहीं, क्योंकि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, इसलिए 1 हाइड्रोजन आएगा। मतलब उस साइड हम चलें तो अलग कार्बन मिल रहा है और इस साइड चलें तो हमें अलग कार्बन मिल रहा है। ओके, इसका मतलब ये थर्ड ग्रुप मान लें, इसको फोर्थ मान लें, या इसको थर्ड मान लें, इसको फोर्थ ग्रुप मान लें। थर्ड और फोर्थ ग्रुप है वो अलग अलग है, और ये पहला और दूसरा ये दोनों तो हैं ही अलग अलग, एक में हाइड्रोजन है और एक में मैथिल है, इसका मतलब ये क्रेल कार्बन है। आइए कुछ और एग्जांपल करें और थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएं, इसका लेवल जो है। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर और देखें। तो ये ग्रीन मार्क से यहां रिमार्क लगाया हुआ है, इसको चेक करना है हमने कि क्रेल है या नहीं है। तो पहले इसकी बात करें, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है एक मैथिल है, उसके बाद इस तरफ बढ़े और उस तरफ बढ़े। इस कार्बन के लिए नेक्स्ट 1 है, ये 1 है, और उस तरफ भी ये 1 है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, जबकि उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक मैथिल है। मतलब इस तरफ अलग है, इस तरफ ग्रुप है वो अलग है, मतलब ये क्रेल कार्बन है। इसकी बात करें, ये क्रेल कार्बन है। ओके, अब चलो इसकी बात करें, इस कार्बन की। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन एक मैथिल, इसके इस तरफ चले और दूसरी तरफ चले। हम इस तरफ आए तो ये कार्बन आएगा इसके लिए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और उस तरफ चले तो नेक्स्ट कार्बन ये है, इसके लिए इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए नेक्स्ट कार्बन इधर ये है। इस कार्बन पर एक मैथिल है और एक हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के इस तरफ दोनों हाइड्रोजन है। मतलब ये कार्बन जो है इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों ग्रुप ये जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। इसकी वजह से ये कार्बन भी क्रेल कार्बन है। मतलब इसमें 2 क्रेल कार्बन मौजूद हैं। बाकी भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं कि है या नहीं है, लेकिन जो रिमार्क लगाए हैं अभी उनकी बात हो रही है। इसकी बात करें कि ये क्रेल कार्बन है या नहीं है, तो इस पॉइंट पे देखें, एक ग्रुप मैथिल 3 बॉन्ड बने हुए हैं, दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। अब इस तरफ मूव करें और इस तरफ मूव करें। इस कार्बन के लिए ये इस तरफ पहला कार्बन, इस तरफ भी पहला कार्बन, ये दोनों एक जैसे हैं,
चलो और आगे, ये कार्बन, ये सेकंड इस तरफ से और इस तरफ से भी ये सेकंड, ये दोनों भी सेम। और आगे बढ़ो, इधर से भी ये तीसरा है, इधर से यही तीसरा है, तीसरा कार्बन है। तो तीसरे कार्बन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, इस साइड से भी तीसरा कार्बन क्लोरो वाला, इधर से भी तीसरा कार्बन क्लोरो वाला, मतलब ये दोनों साइडें सेम हो गई हैं। इसका मतलब ये किरेल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन किरेल कार्बन नहीं है। इस स्ट्रक्चर में बात करें, इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, इस कार्बन के लिए बात करें, सबसे पहले रिमार्क लगा हुआ है, इस कार्बन को चेक करना है। इस कार्बन पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इस तरफ चलें और इस तरफ चलें, इधर आए पहला कार्बन ये, उधर गए पहला कार्बन ये। इस कार्बन पे बचे हुए दो बॉन्ड हैं, वो किसके आएंगे? हाइड्रोजन के। इस कार्बन पर बचे हुए जो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, बचा हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन वाला आएगा, एक हाइड्रोजन। मतलब इस तरफ मूव करें तो ऐसा कार्बन मिलता है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, उधर मूव किए तो ये ऐसा कार्बन मिलता है जिसके पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब अलग अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये किरेल कार्बन है, ये है किरेल कार्बन। इसको मैं लिख देता हूं यस है। अब इसकी बात करें, यहां इसे चेक करते हैं। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, बचे हुए तीनों देखें तो इस ओर मूव किए हम लोग, ऐसा कार्बन मिला जहां 2 हाइड्रोजन है। इस तरफ मूव किए तो ऐसा कार्बन, यहां मूव किए, ऐसा कार्बन मिला जिसके पास 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है। इस तरफ मूव किए तो ऐसा कार्बन मिला जिसके पास केवल 1 हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा हाइड्रोजन। तो इस पॉइंट से, इस कार्बन से इधर, इधर और इधर हमें सभी ग्रुप अलग अलग मिल रहे हैं। इसका मतलब ये किरेल कार्बन है। चलो अब इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन, इस कार्बन के इस तरफ जाएं तो ऐसा कार्बन मिलेगा जिसके ऊपर 1 हाइड्रोजन है। इधर जाएं तो, इस ओर जाएं तो ऐसा कार्बन मिलेगा जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। इस तरफ गए, ऐसा कार्बन मिला जिसके पास 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। तो अब ये ग्रुप तो अलग हो ही गया, ये ग्रुप 2 हाइड्रोजन वाला। यहां पर ऐसा कार्बन है जिसके पास 1 हाइड्रोजन है, लेकिन ये कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, जबकि इस कार्बन ने तीनों के तीनों बॉन्ड सिंगल हैं। हाइड्रोजन जरूर एक ही इसके पास है, एक ही इसके पास है, लेकिन इस कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, उस कार्बन के बॉन्ड वो डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसके आसपास के चारों ग्रुप हैं वो अलग अलग हो गए। तो ये भी यस, ये भी यस। चलो इसको चेक करें। इस कार्बन के इस तरफ चले, ऐसा कार्बन मिला हमें जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। उस तरफ चले, ऐसा कार्बन मिला जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो यहां से तो डिसीजन होगा नहीं, अभी और आगे बढ़े, यहां तक डिसीजन नहीं हुआ, और आगे बढ़े। ऐसा कार्बन मिला जिसके पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, इधर से और आगे बढ़े। ऐसा कार्बन मिला जिसके पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, और बचा हुआ एक ग्रुप हाइड्रोजन होगा यहां और एक मैथिल होगा, क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो एक हाइड्रोजन तो लगाना ही पड़ेगा ना अपने को। तो इस कार्बन के एक मैथिल, एक हाइड्रोजन, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग। ये ग्रुप यहां तक तो सेम चल रहा था, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सेम, यहां जाकर अंतर आ गया था। इसका मतलब ये भी यस, ये चारों कार्बन किरेल कार्बन हो गए। इसको चेक करें, यहां पर इस कार्बन पर एक H होगा, एक OH है ही। अब इस साइड और इस साइड मूव करें, इस कार्बन से इस ओर चले तो ये जो कार्बन है ये ब्रोमीन वाला है और डबल बॉन्ड वाला है। इस तरफ चलें तो ऐसा कार्बन है जिस पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहां से यूं चलें तो यहीं पर अंतर हो गया है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये किरेल कार्बन है। अब देखें, इसकी बात करें,
तो ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, यानी इसमें किरेल कार्बन हमें नहीं देखना होता। डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वो किरेल कार्बन नहीं माने जाते। चारों एटम अलग अलग होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाले होने चाहिए। ओके, तो देखो कितना एक नया एग्जांपल आया ना देखने को, इतना आसान नहीं था ना किरेल कार्बन, मैंने पहले कहा था। चलो अब कुछ एक स्ट्रक्चर और देखें और इस टॉपिक को खत्म करें। ये उतार लें आप लोग। तो आइए स्टूडेंट कुछ एग्जांपल और देखें। हाउ मैनी किरेल कार्बन, इन स्ट्रक्चर्स में कितने किरेल कार्बन हैं। ये 9 स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमारे सामने, इन्हें देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया 2 मेथिल प्रोपेन, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, बना लेते हैं। प्रोपेन 3 कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड वाले और 2 पे मैथिल जुड़ा हुआ CH3। बचे हुए बॉन्ड हम लोग हाइड्रोजन लगा के पूरे कर देंगे। ये 2 मेथिल प्रोपेन, इसमें देखें किरेल कार्बन है या नहीं है जल्दी से। इस कार्बन पे तो तीनों हाइड्रोजन सेम हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। बीच वाला कार्बन देखें, ये वाला, इस कार्बन पे इधर मैथिल है इधर मैथिल है, मतलब दोनों सेम हो चुके हैं, तो ये कार्बन भी किरेल कार्बन नहीं होगा। 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, इसको देख लेते हैं। ब्यूटेनोइक 1 2 3 4, 2 पे मैथिल, इसको चेक कर लेते हैं। बचे हुए बॉन्ड हाइड्रोजन लगाकर पूरे कर दें, CH2 CH3। देखें जल्दी से इसको। इस कार्बन पे 3 तो हाइड्रोजन हो गए एक जैसे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, ये किरेल नहीं हो सकता, ये किरेल नहीं हो सकता। इस कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन एक जैसे, किरेल नहीं हो सकता। इस कार्बन की बात करें, इसके हाइड्रोजन को खोल के लिख लेता हूं मैं साइड में। एक हाइड्रोजन है, एक मैथिल है, एक एथिल है और एक कार्बोक्सिलिक है, यानी चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। ये कार्बन जो है बीच वाला, ये क्या हो गया, किरेल, यानी इसमें एक किरेल कार्बन है, इसमें 1 किरेल कार्बन। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें, इस स्ट्रक्चर में देखें, इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन पर ये खोल के लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और क्लोरीन। तो ये चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं इसमें, तो ये किरेल कार्बन है। ये नहीं हो सकता क्योंकि तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, तो इसमें एक किरेल कार्बन है इसमें। इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर में इस हाइड्रोजन को अगर हम खोल के लिखें यूं हाइड्रोजन, तो ये एक ग्रुप एक हो जाएगा, ये इतना इतना, एक तरफ COOH हो जाएगा, एक तरफ OH हो जाएगा और एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ये किरेल कार्बन है। जब इसको खोल के लिखें तो हाइड्रोजन अलग करें, ये एक OH, एक COOH और पूरा ये ग्रुप एक, ये पूरा ग्रुप एक, हाइड्रोजन एक, OH एक, COOH एक, यानी ये भी किरेल है। तो इसमें 2 किरेल कार्बन है। इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाने की वजह से ये किरेल कार्बन नहीं है। इस कार्बन की बात करें, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप अलग, तो ये किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन है यहाँ। इस स्ट्रक्चर पे आ जाएं, तीनों हाइड्रोजन सेम है तो ये किरेल कार्बन नहीं होगा। इस कार्बन में एक ब्रोमो, एक क्लोरो, एक मैथिल और एक ग्रुप पूरा ये मैथिल। यहाँ देखें, कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया, कार्बन के तीनों हाइड्रोजन खोल के लिख दिए। तो इस कार्बन पे ये भी मैथिल है और ये पूरा मैथिल है, तो इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, इसमें कोई किरेल कार्बन नहीं है, कोई किरेल कार्बन नहीं है। यहाँ ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है तो उसमें चेक नहीं करेंगे, इसमें चेक नहीं करेंगे, इसमें तीनों हाइड्रोजन एक जैसे, इसमें तीनों हाइड्रोजन एक जैसे। इस कार्बन को चेक करें, एक मैथिल, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक पूरा ये ग्रुप अलग, यानी ये जो है ये किरेल कार्बन है, एक किरेल कार्बन है इस स्ट्रक्चर में। इस पर आ जाएं, इस कार्बन में तीनों हाइड्रोजन सेम है तो ये हो नहीं सकता। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पर इस हाइड्रोजन को साइड में लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन एक, मैथिल एक, OH एक और ये पूरा ग्रुप एक, यानी ये कार्बन किरेल कार्बन है। इसकी बात करें, जब इसको चेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन में साइड में लिख लो, हाइड्रोजन OH, ये पूरा ग्रुप अलग, ये पूरा ग्रुप अलग, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये भी किरेल है। इसको देखें, इस हाइड्रोजन को अलग लिख देता हूं, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक OH, एक एथिल और ये पूरा ग्रुप अलग, तो ये भी किरेल है। ये कार्बन किरेल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे इसके, इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, यानी इसके पास 3 किरेल कार्बन है। ओके, इसमें बात करें, इस कार्बन पे एक मैथिल है,
एक ब्रोमो है और इस तरफ जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 मैथिल है। इसका मतलब ये किरेल कार्बन है। इसकी बात करें, दोनों मैथिल हो जाने की वजह से, ये दोनों मैथिल की वजह से ये किरेल कार्बन नहीं होगा। इसकी बात करें तो बचे हुए दोनों हाइड्रोजन हो जाने की वजह से ये किरेल कार्बन नहीं होगा। इसकी बात करें तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक मैथिल है, ये 2 ग्रुप तो अलग हो गए। फिर इधर चलेंगे, इधर जो ग्रुप मिला उसमें एक हाइड्रोजन एक मैथिल है। इस तरफ चले तो दोनों हाइड्रोजन है, मतलब ये अलग अलग हैं। यहां आकर इस कार्बन के लिए ये दोनों ग्रुप यहां आकर अलग अलग हैं, तो मतलब ये किरेल कार्बन है। इसकी बात करें, ऐसा कार्बन उसमें एक हाइड्रोजन एक मैथिल और बचे हुए दोनों ग्रुप चेक करने के लिए इधर चले और इधर चले, तो इस कार्बन पर दोनों मैथिल आ गए, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक मैथिल। इसका मतलब ये भी किरेल है, तो इसमें 3 किरेल कार्बन है। तो ठीक है स्टूडेंट, खूब सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। और भी एग्जाम्पल अगर आपने देखने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, वहां रोजाना क्वेश्चन रहते हैं, तो ढेर सारे एग्जाम्पल वहां करवा दिए जाएंगे आपको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज डाल सकते हैं। बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है इसमें और गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है। और एक जो सूचना मैं आपको देने जा रहा था वो ये था कि जो स्टूडेंट बड़ी कोचिंग्स में चले गए हैं, कोटा वगैरह, सीकर वगैरह, तो बहुत बढ़िया बात है, चले गए हैं तो पैसा है तो जा सकते हैं भाई। और जो स्टूडेंट नहीं जा पाते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो ध्यान रखें आप। वो क्या करते हैं, उन कोचिंग्स के मॉड्यूल्स लेते हैं, मॉड्यूल्स ले लेते हैं, मॉड्यूल्स लेकर और उनको पढ़ लेते हैं। पढ़कर कहते हैं हाँ हमने तो फला कोचिंग के मॉड्यूल ले रखे हैं, मेरा तो बस सब तैयारी है। ध्यान रहे, मॉड्यूल्स में कोई भी कोचिंग अपने पूरे कंटेंट नहीं डालती। आप देख लेना, ये एग्जाम्पल आपको उनके मॉड्यूल्स में नहीं मिलेंगे। तो केवल मात्र मॉड्यूल को पढ़कर देख लेने से हम सेटिस्फाइड हो जाएं कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए आप सुरेंद्र सर से, अपने सुरेंद्र सर से जुड़े रहिए। आपको हर एक तरह के एग्जाम्पल, ढेरों तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जो लोग कोटा सीकर नहीं जा पाए हैं उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहिए, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें। ओके।